अभी अभी देख सकते हैं, मैंने पिछली बार खबरों में भी दिखलाया था। अभी ये खगौर रोड में है, मेरे साथ जो बनी है आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका संघ बिहार प्रदेश अध्यक्ष हैं रंजना यादव जी हैं। मैं उनके साथ में बना हुआ हूं और जैसा कि मैंने पिछली बार कई खबरों में दिखलाया था, इनके लगातार इनका फीडबैक लेते रहा हूं। कई बार मैंने इनके खबर भी दिखलाया हूं। और ये यहाँ से जो महिलाएं जो हैं इनको अबला नहीं समझे, ये केंद्र सरकार और बिहार सरकार को तबला बजाने वाली ये नारी हैं। इनको हजारों की संख्या पूरे बिहार प्रदेश के 40 जिला से जो नारी शक्ति जो है अपनी मांगों को लेकर सड़कों पे लगातार प्रोटेस्ट कर रही है। इनकी मांगे थी, 6 सूत्री मांगे थी और यहाँ से लेकर सड़क से सदन तक की अपनी आवाज को पहुंचाना चाह रही हैं। और ये बिहार प्रदेश कार्यालय आरजेडी में गई हैं, जदयू कार्यालय में गई हैं, कई सारी जदयू के नेताओं से, मंत्रियों से, बड़े नेताओं से लेकर तक से बात की है। मंत्रियों से आश्वासन तो मिली है लेकिन काम इनका कहीं से नहीं हो पाया है। इनको न्याय नहीं मिल पाई है, सिर्फ मिली गई है तो सिर्फ आश्वासन मिले, इनके अलावा कुछ नहीं मिल पाया है। मैं फिर से जानने का प्रयास करूंगा, मैडम अब तक अपने लोगों की मांग नहीं मानी गई है, क्या कहना होगा? और फिर आज महिलाओं को लेकर सड़कों पर उतरने की तैयारी में है। क्यों प्रोटेस्ट कर रही हैं? क्यों सरकार के विरोध में बार बार नारे लगा रही हैं? क्यों भारत सरकार के विरोध में नारे लगा रही है? क्या मांगे हैं जो अब आपको नहीं मानी जा रही है? क्या कहेंगी? सबसे पहले मेरे चैनल पर स्वागत है मैडम, क्या कहना चाहेंगे आप? आप रिपोर्टर है, सही में बोले कि हम अबला नहीं, हम अब तबला बजाने वाले नारी हैं। और आंगनबाड़ी नारी एक ऐसा ऐतिहासिक भारत देश में उभर रही है जो सरकार को निश्चित रूप से आने वाले दिन में तबला बजा देगी और तबला बजा के ही रहेगी। हम लोग आए दिन 29 तारीख से सड़कों पर हैं। सचमुच में मंत्रियों का दरवाजा से लेकर के कार्यालय खटखटा चुके हैं, लेकिन जो इलेक्शन से आते हैं उनको वेतन चाहिए और जो सिलेक्शन से आते हैं उनको मान दे करके अपमान कर रहे हैं, इसलिए कि हम महिला जाति से बिलोंग करते हैं। अगर आईसीडीएस विभाग में पुरुष जाति होते तो कब का ये मानदेय बंद करके और सरकार वेतन मान कर दिए होते। अगर ये आवाज नहीं विधायकों द्वारा गूंजी जाएगी, अगर हमको मान सम्मान नहीं मिलेगा, तो हम लोग भी योजना बना चुके हैं कि एक एक मंत्री को आवास खाली करवाने का काम करेंगे, एक एक मुख्यमंत्री को भी आवास से खाली करवा देंगे, निकलवा देंगे। ये हमारी बिहार की तमाम सेविका सहायिका ने ठान ली है कि अब सरकार को हम लोग कुर्सी तो छोड़ दीजिए, ये जो वो विरासत समझते हैं, वो अपना बाप की बपौती समझते हैं, वो देने वाले तमाम हम वोटर हैं, हम जनता है। अभी निर्वाचन का काम उनका क्या हो रहा है? निर्वाचन का काम ठप है। उनका वीडियो धमकी देता है, सीओ धमकी देता है, एसडीओ धमकी देता है, यहाँ तक कि निर्वाचन विभाग भी धमकी देता है। तो ये धमकियां से हम डरने वाले नहीं हैं। जब हम उनका कर्मी ही नहीं है तो धमकियां हम पर क्यों होती है? 4 घंटा के लिए हमको अगर काम लेते हैं तो भिन्न भिन्न कार्य में हमको न लगा, क्यों हमसे जाति जनगणना कराएं? क्यों कोरोना का जैसे महत्वपूर्ण कार्य को जब आपदा विपदा आता है तो आंगनबाड़ी वर्करों से कराते हैं? क्यों पोलियो मुक्त करवाएं? क्यों इम्यूनाइजेशन कराते हैं? क्यों मातृ मृत्यु दर में कमी लाने का काम हम लोग से करवाते हैं? क्यों शिशु मृत्यु दर से कम? माने ये सारा काम हमारा पहले से नहीं था। जब हमारी बहाली होती है तो केवल ठगा जाता है जो 4 घंटा मात्र काम, और जब 4 घंटा के लिए हम आ जाते हैं तो ये हमसे 24 घंटा भी काम लेते हैं। ये हमको डिजिटल बना दिए, डाटा ऑपरेटर बना दिए। ये हमसे 24 घंटा, जब इनका डाटा फेल होने लगता है तो ये अपना आला अधिकारियों द्वारा मानसिक प्रताड़ना करके 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे रात में भी हम लोगों को काम करवाने का काम करते हैं। तो हम 24 घंटा का सिपाही है और हमको मान दे करके मानसिक हरास करते हैं। मेरे थाली में 2 वक्त की रोटियां नहीं होती है। अब बता दें, आप रिपोर्टर हैं, आप इस समाचार को पहुंचा दे सरकार के पास, खबरों को हमारा पहुंचा दे। एक एक आवाज हमारी बिहार की तमाम बहनें खाली नहीं करा देगी, तब तक हमारा सेविका सहायिका नाम नहीं रहेगा। कि सड़क से सदन तक पहुंचाने वाली जनता था तो सदन से सड़क तक लाके गिराने वाला हमारी जनता ही नहीं। इस चीज को क्यों भूल जाते हैं मोदी जी? ये भूल रहे हैं तो अब उनको 24 में पता चलने जा रहा है ना कि ये जो चाय बेचते बेचते देश के प्रधानमंत्री बनाए, जो गरीबों का मसीहा बन करके और देश को बचाएंगे, हमारे महिलाओं को सम्मान दिलाएंगे, हमारे बाल बच्चे को सम्मान देंगे, वो इनको 24 में अब वोट का ही चोट होगा, वोट पर ही चोट बजने वाला। इनकी औकात जो है आने वाले 24 में पता चलेगा। ये नरेंद्र मोदी को फिर से दोबारा चाय बेचने लायक रहेंगे या नहीं रहेंगे, ये उस समय बताएगा। और हम जनता को क्या चाहिए? रोटी भी नहीं चाहिए, संतुलित भोजन भी नहीं चाहिए, उनको तरह तरह के ये जेड सुरक्षा चाहिए,
ऐसी ऐसी व्यवस्थाएं चाहिए, उड़न चलने के लिए हवाई जहाज चाहिए, और हम पैदल भी चलेंगे तो हमको वो अपना सिक्योरिटी से धक्का दिलवा करके बाहर भगवा देने का काम करते हैं। ये चलने वाला अब अबला नारी बिहार की नहीं है, ये तबला बजने वाली है। हमारे मन नेताओं को जेट सुरक्षा चाहिए, वायु सुरक्षा चाहिए, और ये महिलाएं जो है कोरोना इसी काल में सब लोग घर में दुबके हुए थे, डॉक्टर तो को अपना इस्तीफा दे रहे थे, डॉक्टर लोग नहीं जाने को तैयार थे। तो यही जो महिला जो हमारे साथ देख रहे हैं, मैंने इनकी कई बार खबरों दिखलाया था, ये महिला दवा पिलाने से लेकर ना जाने कई सारी कामों में लगा दी गई हैं। तो इनके साथ क्यों छड़ा जा रहा है, इनके साथ ठगी क्यों किया जा रहा है? तो इसी को लेकर इन महिलाओं को हल्के में ना लें। इस बार आपकी औकात समझ में आ जाएगी 2024 के इलेक्शन में कि ये महिलाएं जो मुझे सड़क से सदन तक पहुंचा सकती है, तो सदन से सड़क तक लाने का भी काम कर सकती है यही महिलाएं। और कुछ कहना चाहिए? हाँ, बिहार में अभी विधानसभा सत्र चलने वाला है, उसका हम लोग तैयारी कर चुके हैं। डेरा डालो, घेरा डालो, इसका ज्ञापन सरकार को सौंपा जा चुका है। ये तमाम बिहार की बहनें, आपको पटना के विधानसभा में हमारी क्वेश्चन नहीं गूंजती है, हमको न्याय नहीं मिलता है, तो ये विधानसभा पर कब्जा हमारी बिहार की आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका पर रहेगी। वो विधानसभा हमारा हो चलेगा, केवल व केवल सेविका सहायिका का चलेगा। ये अभिशाप समझते हैं, तो ये अभिशाप नहीं समझे। वो बिहार सरकार हो या भारत सरकार, सेविका का संदेश है कि अभी वो धमकियां देना शुरू कर दिए हैं। विभाग से आए दिन लेटर चयन रद्द का निकालने का, कार्रवाई करने का निकालते हैं। उससे तमाम बिहार की सेविका सहायिका घबरा नहीं रही है और सशक्त हो रही है, और हम लोगों में एनर्जी भरा जा रहा है, हमको ऊर्जाएं मिल रही है। वो जितना हम पर अत्याचार कर ले, ये सह रहे हैं, और ये इसका जवाब जब मिलेगा, जब वो हमारे पास वोट मांगने आएंगे, उस समय उनका तबला बजना शुरू हो जाएगा। आप भारत के निवासी नहीं है क्या? आपको बोलने का अधिकार नहीं है क्या? आपको लड़ने का अधिकार नहीं है क्या? आपकी मांगे सरकार तक पहुंचाने का अधिकार नहीं है क्या? फिर आपके साथ ऐसा न्याय क्यों हो रहा है? ये संविधान को तोड़ दिए, चाय बेचते बेचते संविधान को भारत सरकार तोड़ दी। हमारी नरेंद्र मोदी जी जो भारत के सरकार हैं, वो संविधान को समझिए कि वो हमारे अम्बेडकर मोदी जी शायद ही क्यों। खबरों के लिए बने रहिए के साथ, मैं संतोष। फिर मिलते कहीं सड़कों पे या फिर सपनों में।